Good morning to class 8th students of science. Now, class 8th science. We had already studied about the Kharif and Rabi crops. Now today we have to discuss about the basic agricultural practices. Basic agricultural practices means what? What type of practices should be taken in the first and foremost of the before sowing the soil, sowing the seeds in the soil. आज आप एक चीज मैं आप बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि आज मुझे यह बताते हुए बहुत ही खुशी होती है कि आवर कंट्री इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर. हमारा देश कृषि प्रधान देश है. एंड सम डेज बिफोर आवर ancestors were saying that Indian farmers grow more, but then they have no saving. Nowadays, it is said that Indian farmers grow more and more and feed to all our people. Whatever in this crisis, you can say in this crucial position, if India will not based on agriculture, then it will create a very huge problem. So let's we have basic agriculture practices. You can say to yield the better crops, या आप ऐसे कह सकते हैं हिंदी में कि फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए हमें कृषि के कौन कौन से मौलिक कार्य करने हैं. पहला. दूसरा यह है टू रेज द क्रॉप्स सक्सेसफुली एंड हैव अ बम्पर प्रोड्यूस. A farmer follows several practices step by step and uses a variety of tools. These practices are called the basic agriculture practices of crop production. तो फसल के उत्पादन के लिए या अच्छे उत्पादन के लिए सबसे पहले किसान कुछ एक आवश्यक कार्य करते हैं, जिसमें ज़मीन को लेवल करना, पहले उसकी जुताई करना, फिर अच्छी तरह से 2-3 समार करने के बाद फिर उसको लेवल किया जाता है. फिर उसको ज़मीन को जब काफ़ी लूजन हो जाता है तब इसमें बीज बोया जाता है और फिर उसको बराबर कर दिया जाता है. तो यही चीज़ मेन है. इसी को हम लोग आज पढ़ते हैं बेटा, बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. For better production, of crops, farmers apply several agricultural practices as plowing, टीलिंग. प्लोइंग में टीलिंग आता है. टीलिंग, एंड लेवलिंग. आप भी अपने यहाँ देखे होंगे कि पहले जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे, जब इतनी तकनीक नहीं था तब ये खेत में जुताई
बैल से या फिर भैंसा वगैरह से कराया जाता था। आज की इस तकनीक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स हैज़ बीन यूज्ड, जिसको हम लोग ट्रैक्टर्स बोलते हैं। आप देखे होइएगा। तो पहला है प्लोइंग, मतलब खेत की जुताई। ये बहुत आवश्यक है बेटा। प्लोइंग इज ऑल्सो नॉन एज टीलिंग। टीलिंग मीन्स मिट्टी को जानवर या फिर दूसरे किसी ट्रैक्टर वगैरह के माध्यम से, उसमें एक हल होता है, हल लगा करके फिर उसकी मिट्टी को तोड़ करके लूजिंग, मतलब लूजिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा आपको कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का या उसमें एयर के पार्टिकल, एयर डन जो है वो उसमें सैक कर सके, सोख ले। वाटर टिनी ड्रॉपलेट्स भी अच्छा रहे। दूसरी बात, पौधे के जो जड़ हैं उसको अंदर पेनेट्रेट करने में आसानी हो, ये आवश्यक होता है एक अच्छे फसल के उत्पादन के लिए। तो पहला पॉइंट है बेटा हमारे पास में प्लोइंग। प्लोइंग क्या होता है? It is an important agricultural practice in which soil is tilled by either animals or tractors. Is known as plowing. Plowing loosens the soil. मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लेटर्स को बड़ा लिखने का, जिससे कि आपको विजुअल में प्रॉब्लम ना हो। वैसे मैं हर को मैं बोल भी दे रहा हूँ। प्लोइंग, it is an important agricultural practice in which soil is tilled by either animals or tractors is known as plowing. Plowing loosens the soil and allows easy and deeper penetration of the roots. Loosen soil help the roots of plants in penetrating then what are the benefits of plowing?
It improves the circulation of air and retention of water in the soil. In the soil. In plowing, what are the instruments, you can say what are the tools are being used? Traditional, you can say conventional, traditional practices of agriculture. Traditional practices of agriculture. Several tools are being used. That is plow, इसको हल बोलते हैं, HOE हो, इसको सामान्य भाषा में फाड़ होता है बोला जाता है। ये एक त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर शेप होता है जो लकड़ी या फिर किसी और चीज़ का बना होता है, और वो ये निश्चित रूप से ये सिर्फ और सिर्फ लोहे का बना होता है अधिकांशतः, जिसमें एक लंबा सा शेप बना हुआ होता है इस टाइप का, और इसमें एक ट्रायंगुलर शेप डाल करके यहाँ पर इसको आगे की तरफ लगा करके दिया जाता है, और ये आपको यहाँ पकड़ने वाला होता है। ये बाइल का सिस्टम है, ये दोनों तरफ बाइल लगा दिया जाता है, और ये आपको ये पोर्शन है HOE, ये पूरा मिला के आपको ये जो पार्ट्स है ये प्लॉ है टोटल। कल्टीवेटर होता है एक ट्रैक्टर जो यूज़ करता है, एक बड़ा सा होता है कल्टीवेटर जिसमें बहुत सारे व्हील एक साथ लगे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो प्रैक्टिसेस का हिसाब हुआ वो आपने देखा, प्लोइंग प्रैक्टिस है। उसके बाद हम लोग कल लेवलिंग पढ़ करके इसको फिनिश करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।